Hey friends, how are you all? So friends, as you all know, today is a very auspicious day. Today is Shivratri. So first of all, wishing you all a very happy Shivratri. And today we are going to start a series, which is a series of 120 rules of grammar. So friends, as you all know, 120 rules of grammar are very important rules for each and every competitive exam. आई मीन जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश होती है एक अच्छे लेवल की, सो 120 रूल तो उनका बेसिक हो जाता है. सो गाइज 120 रूल तो बेस होता है ग्रामर का. 120 रूल के बिना तो ग्रामर नहीं बन पाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे. 120 रूल्स हैं ग्रामर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो निमिषा मैम के रूल्स हैं 120 रूल्स, सो आज उसी का पहला रूल हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रूल ईच और एवरी से रिलेटेड है. सो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ ईच और एवरी की. तो जब हम वर्ड देखते हैं ईच, तो हमें ऐसा सेंस नहीं आता कि क्या हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. तो ईच हमें इंडिविजुअल का मतलब ऐसा फील कराता है कि इंडिविजुअल की सेंस देता है. और जब हम एवरी की बात करते हैं तो एवरी हमें ऐसा फील कराता है कि हम ग्रुपिज़म की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात हो रही है. सो कभी कभी एरर में यही एरर होता है कि ईच और एवरी का ग्रुप सेंस या इंडिविजुअल की सेंस. तो एक चीज़ तो ईच और एवरी की ये हो जाती है. आज हम ईच और एवरी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं ताकि फिर कभी ईच और एवरी को डिस्कस ना करना पड़े. दूसरी बात ये आती है, बहुत से लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को ना भी पता हो, कि ईच जो है वो दो चीज़ों के साथ आता है और दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ आता है ईच. लेकिन एवरी जो होता है ये कभी भी दो चीज़ों के साथ आता ही नहीं है. एवरी एक ऐसा वर्ड है जो दो से ज़्यादा के साथ ही लगा सकते हैं आप. मतलब ईच तो फ्लेक्सिबल है कि दो के साथ भी लगाओ या दो से ज़्यादा के साथ भी लगाओ. लेकिन एवरी जो है, एवरी ऐसा वर्ड है कि दो के साथ बिल्कुल नहीं लग सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बोल सकती हूँ आई हैव अ बुक इन माई ईच हैंड. मतलब कि मेरे दो ही हाथ होंगे तो मेरे दोनों हाथों में किताबें होंगी. आई हैव अ बुक इन माई ईच हैंड तो मेरे दोनों हाथों में किताबें हैं. बट मैं ये कभी भी नहीं बोल सकती कि आई हैव अ बुक इन माई एवरी हैंड. ये बिल्कुल गलत हो जाता है. ये ग्रामेटिकल एरर हो जाता है गाइस, ग्रामेटिकल एरर हो जाता है. सो ये एरर डिटेक्शन में बहुत आता है. सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एवरी है वो हम दो से ज़्यादा के साथ ही यूज़ करें. दो के साथ कभी भी ना लगाएं एवरी, जबकि ईच लग सकता है. तो बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है ये क्लैरिटी. मतलब हमारा जो पहला रूल है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं. वैसे क्या होता है, ग्रामर का सिलेबस इतना होता है कि 5 to 6 मंथ आप उसको पढ़ेंगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट्स होंगे. बट 120 रूल्स में आप इनको बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं. सो गाइज, एक तो बात हमने ये पढ़ी कि ईच सिंगुलर की मतलब इंडिविजुअल की सेंस देता है, और एवरी जो होता है ये एक ऐसा वर्ड है कि ग्रुप की सेंस देता है. दूसरी बात हमने अब तक ये जानी कि ईच जो है वो दो के साथ यूज़ होता है, दो से ज़्यादा के साथ यूज़ होता है. बट एवरी जो है दो के साथ कभी नहीं लग सकता, हम कभी नहीं लगा सकते. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें ही देखते हैं. पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है 120 रूल ऑफ ग्रामर का. रूल नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से, एक अच्छे लेवल पर. दूसरी बात ये आती है इस रूल में कि जो वर्ड हमारा ईच होता है ये प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है. जो हमारा वर्ड होता है ईच, ये क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है. लेकिन जो हमारा वर्ड एवरी है वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, वो केवल और केवल एडजेक्टिव होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग क्रिकेट. तो ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये भी देखना है, एक रूल में आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि जब ईच प्रोनाउन का वर्क कर रहा है तो ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो ये नाउन जो आया स्टूडेंट्स आया, तो इनके बाद जब प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है तो प्लूरल ही नाउन आता है. जबकि ईच स्टूडेंट बोलेंगे तो सिंगुलर आएगा. जब ईच काम करेगा एडवर्ब का, तो तब वो नाउन जो लेगा वो सिंगुलर लेगा. ऐसे ही एवरी स्टूडेंट में नाउन सिंगुलर लेगा. तो गाइज ईच जो होता है ये हमारा प्रोनाउन भी होता है. जैसे ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सिंगुलर भी होता है. मतलब ये सिंगुलर नहीं, सॉरी, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है. ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये सिंगुलर हो गया. सॉरी गाइज, मैं बार बार सिंगुलर को बोले जा रही हूँ. होता क्या है कि ईच जो है ये हमारा प्रोनाउन
होता है, हो गया ये प्रोनाउन। अब ये ईच जो है एडजेक्टिव का काम कब करेगा, जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो गाइस जब ईच स्टूडेंट इज प्लेइंग क्रिकेट आएगा, ईच स्टूडेंट इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये वेरी कर जाता है। मतलब वेरी कैसे कर जाता है ये, कि ईच दोनों का काम करता है, प्रोनाउन का भी और एडजेक्टिव का भी। लेकिन एवरी जो है वो कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं कर सकता। हम ऐसे कभी नहीं आपने सुना होगा कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी ऑफ द टीचर्स, ईच ऑफ द टीचर्स आता है, एवरी नहीं आता, क्योंकि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। एवरी टीचर आएगा, एवरी टीचर इज डूइंग देयर जॉब, एवरी टीचर इज डूइंग देयर जॉब। बट गाइज एक कॉन्सेप्ट अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, तो हमने ये बात भी पढ़ ली कि ईच जो है वो प्रोनाउन भी होता है, वो एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव होता है। अब हम अगली बात ये पढ़ेंगे कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, रीज़न हो गया, ये हम फील कर सकते हैं। लव हो गया जिसे हम फील कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। सो गाइज ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। और ईच के बाद कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम यूज़ नहीं करते, एवरी के बाद हम हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं। तो हम कैसे यूज़ करते हैं कि एवरी रीज़न, आई हैव एवरी रीज़न टू प्रूव यू रोंग, ओके। सो आई हैव एवरी रीज़न, एवरी लव, एवरी फेथ, इस तरह से हम यूज़ करते हैं एवरी के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि ईच मतलब एक इंडिविजुअल चीज़ होने की सेंस देता है, और वो दूसरा वर्ड क्या है, एवरी, वो ग्रुप की सेंस देता है। फिर हमने पढ़ा कि ईच दो या दो से ज़्यादा के साथ यूज़ होता है, लेकिन एवरी कभी भी दो के साथ नहीं लगता, दो से ज़्यादा के लिए ही लगता है। फिर हमने पढ़ा कि ईच जो है वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा एवरी के बाद आता है, ईच के बाद कभी भी नहीं आता। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो हम ये होता है ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द टीचर्स, ईच टीचर, एवरी स्टूडेंट, एवरी प्लेयर, नीदर ऑफ द प्लेयर्स, ईदर ऑफ द प्लेयर्स, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, इनके बाद जब भी नाउन आता है तो हमेशा नाउन प्लूरल ही आता है। कई बार क्या होता है ना, रियल लाइफ में हम गलत चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो हमें गलत तो सही लगते हैं एरर डिटेक्शन में, लेकिन जो सही, जब हम उन्हें सही बनाते हैं, रूल पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हमें ऐसा लगता है अटपटा कि हमने ऐसा पहली बार पढ़ा है। वो होता है इसलिए क्योंकि हम जो एब्जॉर्ब कर चुके हैं, हम जो एक्वायर कर चुके हैं, वो रॉन्ग चीज़ों को कर चुके हैं। सो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट है, उस चीज़ का हम रॉन्ग फ्लेवर और मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो उसी बेकार क्वालिटी की आदत हो जाती है। तो जब हम ओरिजिनल चीज़ खाते हैं तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे कुछ डिशेस में होता है कि हम जो खाते नहीं हैं तो वो स्टार्टिंग में हमें अच्छी नहीं लगती। सो ऐसे ही हमें रूल स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि रॉन्ग है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं है गाइस। सो यही बात मैं बोलना चाह रही हूँ। जैसे कि ईच स्टूडेंट, अब तो स्टूडेंट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव के साथ तो ऐसे ही रहता है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमेशा प्लूरल रहेगा। ईच के बाद जो भी नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। और बहुत मज़े की बात यह है कि स्टूडेंट्स के बाद जो सब्जेक्ट वो आने वाली है वर्ब, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ आएगी। हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर एडजेक्टिव आता है। जैसे कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ डूइंग हिज वर्क, तो हिज यूज़ होगा गाइज इंडिविजुअल जो है, जो कि एक सिंगुलर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर यूज़ होगा और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी, जबकि नाउन प्लूरल यूज़ होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करके रखना है कि जो नाउन होती है ईच ऑफ द, वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, इनके बाद जो भी नाउन होती है वो तो प्लूरल होती है। जब भी सेंटेंस में आएगी नाउन तो प्लूरल आएगी।
और वर्ब जो नाउन के बाद आएगी, नाउन के प्लूरल होने के बावजूद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और अगर एडजेक्टिव आएगा, हिज हर कुछ ऐसा एडजेक्टिव आएगा तो वो सिंगुलर ही आएगा, कभी भी वो प्लूरल नहीं आएगा। एडजेक्टिव भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। तो सबसे पहले सबसे पहले आएगा नाउन, तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। ईच ऑफ द, और क्या हो गया, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी ऑफ द तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एवरी तो प्रोनाउन है ही नहीं। एवरी तो ऐसे आता है कि एवरी स्टूडेंट। सो गाइज, चाहे एवरी स्टूडेंट आ रहा है तो वर्ब वहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर ही आएगी और एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द टीचर इज डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। तो दियर का प्लूरल दियर्स हो सकता है लेकिन वो नहीं आएगा, सिंगुलर ही आता है। क्या सिंगुलर आता है, वर्ब और एडवर्ब, सॉरी वर्ब और एडजेक्टिव सिंगुलर आता है। सो एक बार मैं ब्रीफ समरी डिस्कस कर देती हूँ। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा 120 रूल ऑफ ग्रामर में, इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं, इसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। सो गाइज, एक बार हम नोट्स के थ्रू एक बार इसको देख लेते हैं, नोट्स के थ्रू कि कैसे आप इसका नोट्स बना सकते हैं एंड क्या मैंने बताया है आपको और मैं क्या बताना चाहती हूँ। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो दिखाते हैं अब आपको हम कि हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं। Hey, hello everyone. So guys, today we will discuss 120 rules of grammar. जो 120 rules होते हैं, अब हम इनको लेकर चलेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। These are 120 rules of grammar. As you know, 120 rules are necessary for each and every competitive exams. So, my first rule is this: 120 rules. First rule from 120 rules of grammar.